क्लास 11th वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। बेटा अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर कैरी 4 मार्क्स मैंने आपको बताया था। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, आज जो रूल्स बताए जाएंगे वो रूल्स सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे लिख के मेरे पास भेजेंगे, क्योंकि बेटा 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो रूल्स आज पढ़ाए जा रहे हैं दोज आर सो इम्पोर्टेंट। इन्हें हम अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी बहुत छोटा सा काम है। जितनी भी हमारे बिजनेस के लेन देन होते हैं ना, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिसे हम फाइनेंशियल में नाप सके, पैसों में, मॉनेटरी में नाप सके, उन्हें 2 तरह से एंटर करते हैं। एक तो डबल एंट्री सिस्टम, एक अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। जो मॉडर्न सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम ही है, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम है वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीक में ही करेंगे। तो अब हमने देखने की डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैंने आपको ये अंडरलाइन करके दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम किसने लिखा था 1494 में, 1494 में लुकास पेरसोली ने। वो वेनिस इटली में रहते थे और उसमें इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग, मतलब कि ट्रांजैक्शन को लिखने के इतने बढ़िया तरीके थे और रिजल्ट्स निकालने के, कि वो बहुत पॉपुलर हो गया। और बहुत कम टाइम में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा? ह्यूज ओल्ड कैस्टल के द्वारा 1544 में, 1544 में। इसके बाद इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज रिटन इन सिस्टम एडवर्ड जोन्स इन 1785. It was in the book that the old system was completely revised. The use of purchase book, मतलब जर्नल एंट्री के साथ सब्सिडरी बुक्स इनको हम कहते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक। क्योंकि जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो एक बुक से काम नहीं चलता कि जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे तो एक ही दिन में जर्नल एंट्री के 50 पेज भर जाएंगे। तो हम कुछ अलग बुक्स रख लेते हैं, जैसे कैश से रिलेटेड ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो एक कैश बुक रख लेते हैं, कैश बुक का भी अलग पूरा चैप्टर है, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी रिकॉर्डिंग 10 मार्क्स में आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप बुक रीडिंग आप कर लेना, मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बता देती हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक अकेला व्यक्ति अपने आप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। 2 एस्पेक्ट्स किस तरह से होते हैं? जैसे आई परचेज द गुड्स फ्रॉम राम, तो मेरे पास सामान आया, किससे आया? राम से आया। तो उनमें से एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब आप यहाँ पे इस बात की प्रॉब्लम होगी कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी को डेबिट कर दिया और किसी को भी क्रेडिट कर दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें ये काम करना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या? फर्स्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स। सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालती हैं। रिकॉर्डिंग इनटू 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट में लिखा जाएगा। एक तो मैं सामान लिखूंगी कि सामान के खाते में कि मेरे पास सामान आ गया। दूसरा कहाँ से आया? राम से आया, उधार खरीदा तो राम के खाते में। अगर कैश से मैंने उसको कैश दे दिया तो मैं अपने कैश के खाते को कम करूंगी। तो इस तरह से 2 अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट एज पर स्पेसिफाइड रूल्स, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये नहीं है कि एक तरफ डाल दे, किसी को भी डेबिट किसी को भी क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये काम किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सभी अकाउंट्स में पोस्टिंग करने के बाद उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को मोस्टली इन्होंने पहले 2 पार्ट्स में बांटा है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल को 2 में बांटा है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं पर्सनल अकाउंट।